जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग को पता चल गया था कि डेमनी टाइगर किंग स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लैन से बिलोंग करता है और डेमनी टाइगर किंग और सिल्वर टाइगर किंग में फाइट स्टार्ट हो गया था और डेमनी टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान बचाकर सील के अंदर चला गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कहता है कि अब तुम सील के अंदर चले गए हो तो दोबारा लौटने के बारे में तो भूल ही जाना। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने गोल्डन टाइगर से स्पिरिट ओवरलॉर्ड के क्लेन के फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, जिस पर एक स्पिरिट ओवरलॉर्ड का इंसेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सिल्वर टाइगर किंग के सिर के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है और उस फॉर्मेशन से एक पर्पल कलर का बीस्ट बाहर आता है और वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर गोल्डन टाइगर उसे रोक देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर के पावर का यूज कर उस जगह पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बायोथियान सील से बाहर आ जाता है। तब बायोथियान अपने किसी स्किल का यूज कर वहां पर एक पर्पल ड्रैगन को समन कर लेता है और उस ड्रैगन से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने इनफाइनाइट स्पीयर स्किल का यूज कर उस ड्रैगन पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है। तो ये देखकर बायोथियान तुरंत वहां पर स्पिरिट ओवरलॉर्ड की स्पीयर को समन कर लेता है और उस स्पीयर के पावर का यूज कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। तब सिल्वर टाइगर किंग तुरंत अपना टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज कर देता है, इससे टाइगर किंग की स्पिरिट वहां पर आ जाती है और वो बायोथियान पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है, पर बायोथियान तुरंत खड़ा होकर और उस स्पिरिट ओवरलॉर्ड स्पीयर का यूज कर उस सिल्वर टाइगर के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत बायोथियान पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बायोथियान इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और वो उठते हुए कहता है कि क्या आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये बोलकर बायोथियान डार्क डिवाइन थंडर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग भी वहाँ से ड्रैगन ऐप और लुइंग के पास जाने लगता है और रास्ते में उसे निंग किंग फैंग मिल जाता है, जो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर निंग किंग फैंग बताता है कि मैंने सुना है कि तुमने वॉरमॉन्गर्स को डिफीट कर दिया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि होली ब्लेडली उस समय वॉरमॉन्गर्स के साथ नहीं था तो वॉरमॉन्गर्स को डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस पर जैंगुआ कहती है कि जब हम लोगों को पता चला कि तुमने वॉरमॉन्गर्स को डिफीट कर दिया है तो हमारे क्लेन ने भी वॉरमॉन्गर्स से बदला लेने के लिए वॉरमॉन्गर्स पर अटैक कर दिया था और हम बस जीतने ही वाले थे ही कि पता नहीं कहाँ से व्हाइट गोल्ड डीमन ऐप और वॉर एलिफेंट आ गए और वॉरमॉन्गर्स को बचा लिया और वो दोनों बीस्ट होली ब्लेड सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पर निंग किंग फैंग बोलने लगता है कि डीमन ऐप बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था क्योंकि हम सब मिलकर भी उसे डिफीट नहीं कर पाए थे, पर ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए बाकी सब क्लेन जियान सिटी में गए हैं क्योंकि हमने सोचा है कि हम पर्पल फायर क्लेन के साथ मिलकर वॉरमॉन्गर्स पर फिर से अटैक करेंगे। और जैंगहुआ और मुझे पता चला है कि तुम डीमन फॉरेस्ट में आए हो तो हम तुमसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि अभी तो वॉरमॉन्गर्स में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है और ऐसा ही डीमंस के साथ भी हो रहा है। तब सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों से पूछता है कि डीमन ऐप और वॉरमॉन्गर एलिफेंट से फाइट करते वक्त उन्हें कुछ अलग या स्पेशल लगा, जिस पर जैंगुआ कहती है कुछ अलग या स्पेशल। तब सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों को बताता है कि वॉरमॉन्गर्स को डिफीट करने के बाद जब मैं डीमन होली सिटी जा रहा था तब डीमन ऐप और वॉर एलिफेंट से मेरी फाइट हुई थी, पर मैंने उन दोनों को एक जगह पर ट्रैप कर दिया था और ये दोनों लगभग मर ही चुके थे, तो ये दोनों जिंदा कैसे बच गए। सिल्वर टाइगर किंग की बात को सुनकर निंग किंग फैंग कहता है कि तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो। तब जैंगहुआ कहती है कि मुझे कुछ याद आ गया कि उस दिन वो दोनों थोड़ा अलग दिख रहे थे क्योंकि उन दोनों के सिर पर एक व्हाइट कलर का स्वॉर्ड मार्क बना था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये जरूर इविल आई डेमनिक स्वॉर्ड का काम होगा और ये जरूर ली ज़ू लुओ ने किया होगा। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचने लगता है कि डीमन ऐप और वॉर एलिफेंट तो डेमनिक स्वॉर्ड मार्क की वजह से ली ज़ू लुओ के कंट्रोल में है, इसका मतलब ली ज़ू लुओ अभी इविल आई डेमनिक स्वॉर्ड का मास्टर बन चुका है। तब निंग किंग फैंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम वाकई में ह्यूमन क्लेन के वांगजिंग एकेडमी के स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम इतने यंग हो और इतने पावरफुल हो और आजकल तुम्हारे जैसे यंग और पावरफुल लोगों को देखना बहुत ही मुश्किल है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है क्योंकि याओजू, याओ वुटोंग और ली जियांग भी यंग है और पावरफुल है, पर तुम्हारे क्लेन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो पावरफुल कैसे बनेगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इतना जल्दी इतना पावरफुल नहीं बन पाता। जिस पर निंग किंग फैंग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो टेक्निक तुम्हारे काम आ गई
वो हमारे क्लैन के भी काम आ सकती है, इसीलिए सबका अपना अपना तरीका होता है। पर तुम सच में बहुत जल्दी पावरफुल बन गए हो, और जब से हम दोनों गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से अलग हुए हैं तब से तुमने अभी तक अपने कितने बॉडी पार्ट्स को रिफाइन कर लिया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि पहले तुम बताओ। जिस पर निंग किंग फैंग कहता है कि मैंने तो गोल्डन गॉड बॉडी को भी अचीव कर लिया है, तो क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करना चाहोगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना पावरफुल हो। पर तभी निंग किंग फैंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी डीमन ऐप और वॉर एलिफेंट उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ जाते हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये एक अच्छा मौका है ये दिखाने का कि कौन पावरफुल है, और सिल्वर टाइगर किंग सिर्फ अपने एक अटैक से ही वॉर एलिफेंट को हरा देता है और कहता है कि लो मैंने तो एक को हरा दिया, अब तुम्हारी बारी है। और सिल्वर टाइगर किंग को सिर्फ एक ही अटैक में वॉर एलिफेंट को डिफीट करते हुए देखकर निंग किंग फैंग कहता है कि मैं ही पागल था, पता नहीं मैंने एक इडियट की तरह सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज क्यों कर दिया। बल्कि निंग किंग फैंग तो डरने लगता है, पर तभी वहाँ पर डीमन ऐप भी आ जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस स्वॉर्ड मार्क पर अटैक कर उस मार्क को रिमूव कर देता है। तब डीमन ऐप गुस्से में सिल्वर टाइगर किंग पर चिल्लाने लगता है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया है और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब डीमन ऐप बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस किया, और इतना ज्यादा तुम्हें मिस किया कि मैं तुम्हारे कई टुकड़े करना चाहता हूँ। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें तो अपने फ्रेंड इस वॉर एलिफेंट के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर डीमन ऐप कहता है कि क्या आप सिल्वर टाइगर किंग इस तरह के काम को कर मुझे धमकी देगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि जब तुम सेम फुली वॉर एलिफेंट और सिल्वर लॉयन के साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे। तब डीमन ऐप पूछता है कि तुम वॉर एलिफेंट को छोड़ने के लिए क्या चाहते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम ही सोचो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जिस पर डीमन ऐप बोलता है कि तो ठीक है तुम वॉर एलिफेंट को जाने दो, मैं इसके बदले में साइकिक ड्रैगन ऐप पर 10 सालों तक अटैक नहीं करूंगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझ पर फेवर कर रहे हो, या पिछली बार की मार तुम भूल गए। जिस पर डीमन ऐप कहता है कि पिछली बार मेरी ही गलती थी इसीलिए वैसा हुआ था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है लगता है कि तुम अभी भी अपनी हार नहीं मानने को तैयार हो, और अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए भी मना लूंगा। जिस पर डीमन ऐप गुस्सा हो जाता है और डीमन एम्परर के पावर का यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।